नायब सदर एम वेंकैया नायडू गैबोन के बाद आज से 3 जून तक सेनेगल के दौरे पर नुमाइंदा वफ्द सतह के करेंगे मुज़ाकरात। इससे पहले नायब सदर ने गैबोन तिजारती बिरादरी से किया खिताब और भारतीयों के जरिए मुनक्किद तकरीब में लिया हिस्सा। इसराइल के वजीर दिफा बेनी गेट्स आज से भारत के दौरे पर। दोनों मुल्कों के दरमियान 30 साल के सिफारती और दिफाई ताल्लुकात के मौके पर कई अहम मुफाहमतनामों पर होंगे दस्तखत। मेगा कोविड टीकाकारी मुहिम हर घर दस्तक का दूसरा मरहला आज से शुरू। मुहिम का मकसद है सभी अहल अफराद को इसके दायरे में लाना और टीकाकारी की रफ्तार में तेजी लाना। वज़राए तालीम का कौमी इजलास आज से गुजरात में। मुल्क में तालीमी निज़ाम को मजबूत करने और कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज पर होगा गौर व खोज। लंबी जद्दोजहद और मशक्कत के बाद यूरोपीय यूनियन के लीडरों के दरमियान रूसी तेल की दरामदात पर पाबंदी लगाने पर हुआ इत्तेफाक। 2022 के आखिर तक रूस से तेल की दरामदात में 90% की तखफीफ। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के कांसे के तमगे के मुकाबले में भारत और जापान होंगे आमने सामने। 72 गोल के फर्क से फाइनल में पहुंची जनूबी कोरिया का सामना मलेशिया के साथ। फ्रेंच ओपन में 13 बार के चैंपियन राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को दी शिकस्त। टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल जुमरे के सेमीफाइनल में दाखिल हुए नडाल। और के नाम से मशहूर बॉलीवुड के नामचीन गुलकार कृष्ण कुमार कुन्नत का इंतकाल। वजीर आजम समेत कई लीडरों, गुलकारों और फिल्मी सितारों ने उनके इंतकाल पर जाहिर किया रंजो गम। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की हम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू आज से सेनेगल के से रोज़ा दौरे पर रहेंगे। नायब सदर जमहूरिया सेनेगल के सदर के साथ वफ़द सतह की बातचीत करेंगे। वो सेनेगल की कौमी असम्बली के स्पीकर और दीगर सरकर्दा शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। भारत और सेनेगल इस साल सिफारती रवाबित की 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया का एक तिजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने और भारतीय कम्युनिटी से खिताब करने का भी प्रोग्राम है। नायब सदर जमहूरिया ने भारत गैबोन बिजनेस फोरम के जरिए मुनक्किदा एक प्रोग्राम में ताजिर बिरादरी से खिताब किया। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ अपने रवाबित को आला तरजीह देता है। उन्होंने सरमायाकारों को भारत में सरमायाकारी करने और वजीर आजम मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के सरमायाकारों को मुआफ़िक पॉलिसियों का फ़ायदा उठाने के लिए भी मदऊ किया। Let us have red carpet for the businessmen who want to come and invest in India to facilitate growth. Growth at the end of the day for the welfare of the people. So whatever laws which have been there for years, some of them are being revisited and they are being amended so that there is no obstacles. But friends, you are aware that there has to be some regulation. But our government's approach is, yes, regulation has to be there because for proper growth of business, but regulation should not become a strangulation.
भारतीय सकाफत की झलक बहुत से अफ्रीकी ममालिक में भी नजर आती है। वस्ती अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क गैबोन में भारतीय खाने और इससे वाबस्ता कई भारतीय रेस्टोरेंट भी बहुत मशहूर हैं। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के गैर मुल्की दौरे के दौरान हमारी नुमाइंदा आंचल गुलाटी ने गैबोन में भारतीय सकाफत का जायजा लिया। भारतीय खाना खाना चाहते हैं? अब आप सोचेंगे भारतीय खाना तो भारत में मिलता है, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं गैबोन में। और गैबोन में अगर आप भारतीय खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। स्पेशलिटी इंडियन खाना है, साथ ही साथ यूरोपियन कुजीन भी वो जो है पेश करते हैं। आइए आपको एक छोटा सा टूर करा के दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो भारतीय हैं उनके लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है खाने के लिए। आपको यहाँ पर हमारे भारत की संस्कृति यहीं से मिलेगी। देखिए गणेश जी आपका स्वागत कर रहे हैं, कहते हैं जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो स्वागत किया जाता है, तो वो दीवार पर इस वक्त है और आपको स्वागत करें तो आगे को लिए चलते हैं सीधा अंदर। और यहाँ पर आपको बहुत इस तरह की फील आएगी कि आप भारत में ही हैं, लेकिन जो तमाम तौर पर पेंटिंग्स लगाई गई हैं, जो पेंटिंग्स है ये भारत की संस्कृति की परिचायक है, भारतीय संस्कृति के बारे में बात करती है। यहाँ पर सारा जयपुरी आर्ट, राजस्थानी आर्ट आपको मिलेगा, यानी कि खाने के साथ साथ आप कला का भी लुत्फ उठा सकते हैं। धीरे धीरे करके मंदिर आ रहे हैं, देखिए आपको लगेगा नहीं कि आप गैबोन में हैं, बल्कि गैबोन में भी एक छोटा भारत बसता है, वो हम देख पा रहे हैं इस लाश शालीमार की तरफ से। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं खाना जो है वो तैयार है सर्व होने के लिए। हालांकि क्योंकि भारतीय डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ है और इसीलिए इसी लाश शालीमार से जो तमाम भारतीय हैं उनके लिए खाना बनकर जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं और देखिए आप हर एक छोटे अंश में, हर एक छोटे जर्रे में महसूस कर पाएंगे कि गैबोन जैसे छोटे देश में भी भारत मौजूद है, भारत का दिल जिंदा है। आप देखिए यहाँ पर तमाम तौर पर छोटी छोटी जो कलाकृतियां हैं ये इशारा करती है कि कितना खूबसूरत है यहाँ पर बसता हुआ भारत। और यही खास तौर पर विशेषता होती है जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर भारत से जुड़ी, भारत की सरजमीन से जुड़ी कोई चीज है तो गर्व से सर ऊंचा होता है। न्यूज के लिए लिबरल गैबोन से आंचल गुलाटी गुंबर की रिपोर्ट। इसराइल के वजीर दिफा बेनी गैंट्स आज से भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरे के दौरान भारत इसराइल सिफारती रिश्तों की 30वीं सालगिरह के मौके पर एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। भारतीय लीडरों के साथ मुलाकात के दौरान इसराइली वजीर दिफा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत करेंगे। मुल्क के सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीन को यकीनी बनाने के लिए 2.0 हर घर दस्तक मुहिम आज से शुरू की जाएगी, जो 2 महीने तक चलेगी। इसमें 12 साल से 18 साल के तलबा और तालबात पर मुश्तमिल जवानों को टीका लगाया जाएगा। इसमें उन लोगों पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाएगी जिनकी पहली, दूसरी और एहतियाती खुराक बाकी है। इसके अलावा 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी घर घर जाकर एहतियाती खुराक दी जाएगी। कोरोना टीकाकारी की सुस्त रफ्तारी पर फिक्र जाहिर करते हुए मरकजी वजीर सेहत ने 20 मई को सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को सलाह दी थी कि 2 महीने तक हर घर दस्तक मुहिम के तहत 2.0 मुहिम चलाई जाएगी। यूनिसेफ इस सिलसिले में वजारत सेहत की मदद करेगा। दुनिया के कई ममालिक में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए मरकजी वजारत सेहत ने रियासतों को मंकी पॉक्स के इंतज़ाम के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। वजारत सेहत के रहनुमा खतूत के मुताबिक मुतअद्दी मुद्दत के दौरान किसी मरीज़ के सामने आने से 21 दिनों के अंदर अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, इसलिए राब्तों की निगरानी की जानी चाहिए। हालांकि भारत में अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी मरीज़ नहीं मिला है। रहनुमा खतूत में कहा गया है कि जब किसी मुश्तबा मरीज़ का पता चले तो इसके सैंपल जांच के लिए पुणे में वाक़े NIV भेजे जाएंगे। ये सैंपल इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम नेटवर्क के तहत भेजे जाएंगे। और मुल्क भर के उज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस आज से गुजरात में शुरू हो रही है। इसमें रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के उज़राए तालीम शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान समेत मरकज़ी वज़ारत तालीम के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज और तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने पर गौर किए जाने का इम्कान है। कॉन्फ्रेंस के दौरान स्कूलों में हुनरमंदी के फ़रोग़ और डिजिटल इक़दामात वगैरह पर बातचीत होने की तवक्को है।
और अयोध्या में रामलला के मकाम गर्भगृह की तामीर का काम आज से शुरू होने जा रहा है। रामलला की जाए पैदाइश पर बनाए जाने वाले गर्भगृह का साइज 20 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा होगा। गर्भगृह की पहली पूजन वजीर आला योगी आदित्यनाथ करेंगे। भगवान रामलला के गर्भगृह के लिए शिलाएं लगाई जाएंगी जो खूबसूरत तरीके से तराशी हुई गुलाबी पत्थर की होंगी। राम जन्मभूमि के गर्भगृह के पूजन में वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ राम मंदिर तहरीक से वाबस्ता मठ मंदिरों के महंतों को भी मदऊ किया गया है। साथ ही अयोध्या के कई नामवर संत, महंत और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद रहेंगे। और केके के नाम से मशहूर प्लेबैक सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत का गुज़िश्ता शब 53 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। कोलकाता में मौसीकी का प्रोग्राम पेश करने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। केके को मौसीकार AR रहमान ने एक तमिल फिल्म में पहली बार गाने का मौका दिया था। उन्होंने हम दिल दे चुके सनम फिल्म के तड़प तड़प के इस दिल से गीत से बॉलीवुड में एंट्री की। दिल्ली में पैदा हुए हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, आसामी और गुजराती ज़बानों में इन्होंने कई नगमे गाए। केके ने मौसीकी की रस्मी तालीम कभी नहीं ली। केके के इंतकाल पर अपने ताज़ियती पैगाम में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मारूफ गुलकार श्री कृष्ण कुमार कुन्नत के अचानक इंतकाल से गमज़दा हूँ। अपनी जादुई आवाज़ से और ख़ूबसूरत गुलकारी के लिए मशहूर श्री केके के इंतकाल मौसीकी की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। ओम शांति। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने पैगाम में कहा, केके के नाम से मशहूर गुलकार कृष्ण कुमार कुन्नत की अचानक मौत से बहुत अफसोस हुआ। उनके नगमों में अलग अलग जज्बात नज़र आते हैं और उनके नगमे हर उम्र के लोगों के दिलों को छूते हैं। उन्हें इनके नगमों के ज़रिए हमेशा याद रखा जाएगा। उनके अहले खाना और मद्दाहों को मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। ओम शांति। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि श्री कृष्ण कुमार कुन्नत यानी केके ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इस तरह अचानक इंतकाल की खबर से सदमा पहुंचा है, नहायत अफसोसनाक है। केके एक बासलाहियत और मुतासिर कुन शख्सियत थे। उनका जाना मौसीकी की दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई नामुमकिन है। ईश्वर उनके अहले खाना और मद्दाहों को ये सदमा बर्दाश्त करने की क़ुव्वत दे और आजानी रूह को सुकून दे। ओम शांति। और अब बात भारतीय रेलवे की। भारतीय रेल जनूबी भारत के रामेश्वरम में एक नया रेल पुल बना रहा है जो पुराने पंपन पुल की जगह लेगा। यह मुल्क का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल होगा। आखिर इस नए पुल की क्या खासियत है और कैसे इस पर ट्रेन दौड़ेगी, देखिए रामेश्वरम से हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह की यह खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है उस 100 साल से भी पुराने रेल ब्रिज की, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भगवान श्री राम से जुड़ा एक अहम मुकद्दस मुकाम रामेश्वरम को बाकी भारत से जोड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंडपम से रामेश्वरम को जोड़ने वाले 1914 में बने 2.57 किलोमीटर लंबे पंबन ब्रिज की। इस ब्रिज को तकरीबन 114 साल पूरे हो चुके हैं और अब भारतीय रेल इसके बराबर एक और शानदार जदीद ब्रिज की तामीर कर रही है। जहां पुराना ब्रिज जहाज आने पर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता था, तो यह नया ब्रिज नई तकनीक पर काम करेगा, यानी जहाज आने पर ऊपर लिफ्ट हो जाएगा और जहाज निकलने के बाद वापस रेल ब्रिज बन जाएगा। Old bridge was having total 146 span, 145 span of 12.2 meter, and one span, this is surger span, which is rolling and lifting type span, which was around 65.5 meter. So in the new bridge, total span is 100 span, which is 99 span or 18.3 meter, and new vertical lift span is 75 meter. And the difference between the main bridges, between these two bridges are that the new bridge is having the rail level 3 meter higher than the old bridge, and the old bridge foundation was the open foundation. For the new bridge it is pile foundation. फिलहाल इस पुराने ब्रिज से रोजाना 12 जोड़ी रेलगाड़ियां गुजरती हैं और ये सिंगल लाइन भी है, लेकिन नया बनने वाला ये ब्रिज डबल लाइन का होगा और इस पर दौड़ने वाली रेलगाड़ी की रफ्तार भी 10 किलोमीटर फी घंटे की बजाय 80 किलोमीटर फी घंटे तक की होगी।
almost substructure completed. Superstructure is 50%, nearly 50% completed. Remaining work is going on. Another 6 more months work is there. It will be completed. 2.08 किलोमीटर लंबे इस नए रेल ब्रिज की तामीर 2019 में शुरू की गई थी। कोरोना के सबब इसके बनने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन भारतीय रेल का हदफ इसे दिसंबर 2022 तक पूरा करने का है। तकरीबन 560 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये ब्रिज मुल्क का पहला वर्टिकल लिफ्ट वाला ब्रिज भी होगा। रामेश्वरम से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने इस साल के आखिर तक रूस से तेल की ज़्यादातर दरामदात रोकने का फैसला किया है। इस इक़दाम को रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों के ताज़ा सिलसिले में अहम समझा जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का मकसद इस साल के आखिर तक रूस से तेल की दरामदात को 90% तक ख़त्म करना है। बकिया 10% दरामदात को आर्जी छूट दी गई है ताकि हंगरी, स्लोवाकिया और चेक जमहूरिया पाइपलाइनों के जरिए रूसी तेल की वसूली जारी रख सकें। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि रूस पर मजीद पाबंदियां आयद किए जाने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की जानिब से रूसी खाम दरामदात पर पाबंदियां आयद करने पर रजामंदी पर अपने रद्दअमल में कहा कि पाबंदियां रूस से 10 अरब यूरो छीन लेंगी। और एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में मंगल को खेला गया सुपर 4 का आखिरी मुकाबला ड्रॉ पर ख़त्म हुआ। इसके अलावा भारतीय टीम का फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। अपने आखिरी लीग मुकाबले में 4 मरतबा की फातेह टीम शुमाली कोरिया के खिलाफ भारतीय टीम ने 4-4 से ड्रॉ खेला। मलेशिया की टीम सुपर 4 पॉइंट्स टेबल में 5 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। इसके अलावा कोरिया दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर रहा। आज भारतीय टीम का कांसे के तमगे के लिए जापान से मुकाबला होगा। और फ्रेंच ओपन में 13 मरतबा के चैंपियन राफेल नडाल ने दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर मुकाबले के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। राफेल नडाल ने आज खेले गए एक दिलचस्प क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जोकोविच को 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 के बड़े फर्क से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। जुमे को सेमीफाइनल में नडाल का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। इसके साथ ही मुकाबले में मर्द सिंगल्स के दूसरे क्वार्टर फाइनल में 25 साल अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी राह हमवार कर ली। सनसनीखेज मुकाबले में ज़वेरेव ने कार्लोस को 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 के बड़े फर्क से शिकस्त दी। फ्रेंच ओपन के ख्वातीन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एगा स्वातिया के सामना 11वीं सीड याफ्ता जेसिका युगोला से होगा। एगना ने चौथे दौर के मुकाबले में चीन की जेंग क्विन को 6-7, 6-0, 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया था। और दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म के बाद खेल की वजारत ने खेलों की फेडरेशनों से खेल कोड को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के लिए कहा है। वजारत ने साफ तौर पर कहा है कि खेल फेडरेशन की तश्कील मुकम्मल तौर पर स्पोर्ट्स कोड के मुताबिक होनी चाहिए। इसके लिए वजारत ने स्पोर्ट्स फेडरेशन को 30 जून तक का वक्त दिया है। वजारत ने स्पोर्ट फेडरेशन से वाज़े तौर पर कहा है कि ताहयात सदर और ताहयात मेंबर किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन में कबूल नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि किसी भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का ओहदेदार CEO के ओहदे पर भी नहीं रहेगा। ख्याल रहे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने असलम शेर खान की अर्जी पर नरेंद्र बत्रा की ताहयात रुकनियत को नाअहल करार देते हुए हॉकी इंडिया कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव का तकर्रुर किया था। इसके बाद वजारत ने स्पोर्ट्स फेडरेशंस को तलब करके अदालत के हुक्म पर अमलावरी के लिए कहा था। और योग सत्र के आज के एडिशन में आचार्य प्रतिष्ठा हमें बता रही है हाजमे के मसाइल से निजात दिलाने के कुछ तरीके। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम आपको एक ऐसा बहुत सुगम सा योगाभ्यास बताने वाले हैं जो आपकी इनडाइजेशन की समस्या को दूर करेगा, जो हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। जठर अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर ही मंद हो जाएगी तो भोजन पचेगा कैसे?
और जब भोजन पचेगा नहीं तो हमारे शरीर की ग्रोथ कैसे होगी? क्या करना है आपको? अग्निसार क्रिया, यथा नाम तथा गुणा। इसका नाम ही है अग्निसार। अग्नि जठर अग्नि, हमारे डाइजेस्टिव फायर को, हमारी जठर की अग्नि को प्रदीप्त करता है अग्निसार क्रिया। हम आपको यहाँ वज्रासन में इसका अभ्यास करके दिखा रहे हैं, क्योंकि वज्रासन अपने आप में एक ऐसा आसन है, एकमात्र ऐसा आसन जिसमें हम बैठे हैं, जिसको आप भोजन के उपरांत भी कर सकते हैं। और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, खाना को पचाने में लाभकारी होता है। तो अगर आप वज्रासन में बैठ करके अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे तो इसके लाभ 100 गुना बढ़ जाते हैं। वज्रासन में बैठेंगे, अपनी हथेलियों को इस तरह से अपने घुटनों से ऊपर थाइस पर टिका देंगे कि आपकी जो कोहनियां हैं, एल्बोज हैं, वो स्ट्रेट हो जाए, यानी ऐसे नहीं रहना है, इसको सीधा कर देना है। पर सीधा करने के चक्कर में कंधों को नहीं उचकाना, कमर सीधी रहेगी। स्थिति में आना, हल्का सा आगे बेंड होना और पूरा वजन अपने कोहनियों पर डाल देना या अपने हाथों पर डाल देना, और हाथों के माध्यम से ये वजन आपके घुटनों पर आ जाएगा। ठीक, इस स्थिति में आना। अब इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि गर्दन को ऐसे आगे नहीं झुकाना है, गर्दन को सामने, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो लोग ड्राइविंग करते हैं, हम कभी भी एक्सीलेटर को देख के ड्राइविंग नहीं करते, या जो साइकिल चलाते हैं हम पेडल को देख के साइकिल नहीं चलाते, वैसे ही पेट को नहीं देखना है। आप इस स्थिति में आए, गर्दन सामने, सीना उन्नत, कमर थोड़ी सी आगे की ओर झुकी हुई। इस स्थिति में आना, आंखों को बंद कर लेना और अब पूरा सांस छोड़ देंगे, ऐसे जैसे कोई टायर की हवा निकाल देता है। सांस छोड़ते हुए आपको आवाज आएगी ऐसे, जैसे ऐसी आवाज। सांस को बाहर निकालना, सांस को बाहर ही रोके रहेंगे जब तक रोक सकते हैं। पेट खाली है, पेट को इन एंड आउट मूवमेंट देना। जब लगे अब मैं और देर सांस को नहीं रोक पा रहा हूँ तो मूवमेंट को रोक देना, नाक से सांस ले लेना। पेट की मूवमेंट ऐसे जैसे हम कपड़ा झाड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसी मूवमेंट आपके पेट की होनी चाहिए। आइए इसको करते हैं। स्थिति में आना, सांस छोड़ना, जब लगे अब और देर पेट का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, और देर सांस को बाहर नहीं रोक पा रहा हूं, तो पेट का मूवमेंट रोक दिया, नासिका से सांस ले लिया। एक बार और देखिए, इसे अच्छे से समझिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। इसका अभ्यास आप कम से कम 5 बार और अधिक से अधिक 10 बार तक कर सकते हैं। इसका नियमित अभ्यास करने से पेट की चर्बी तो निश्चित रूप से दूर होती है, आपके डाइजेशन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आप अपने खाने को बेहतर रूप से पचा सकते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि आप ओवरऑल हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं। अग्निसार क्रिया का अभ्यास खाली पेट ही किया जाना चाहिए, भोजन के उपरांत नहीं, और कम से कम 4 घंटे का गैप भोजन के बाद हो, यदि आप इसका शाम को अभ्यास कर रहे हैं। सुबह को स्टूल डिस्चार्ज के बाद अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो सर्वोत्तम है। आप नियमित रूप से अग्निसार क्रिया का अभ्यास करें, अपने आहार में जल को अच्छी तरह से ऐड करें, यानी पानी का खूब सेवन करें, रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स का सेवन करें, नियमित रूप से योगाभ्यास करें। तो नाजरीन, अब एक नज़र मौसम के मिजाज पर।
नाजरीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब। हमारा ये प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के, कुछ ऐसी बातों पर मबनी है जिन्हें अपनी